हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी को पता ही है कि हमने एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए समाज विज्ञान की हाई टारगेट सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम सबसे पहले 10वीं क्लास की समाज विज्ञान कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा परिवहन संचार व व्यापार। तो आप सभी को पता है कि हमने भाई ये क्वेश्चन बहुत ही हाई टारगेट लेवल लेके बनाए हुए हैं। आप सभी को पिछली वीडियो से इन क्वेश्चनों का लेवल पता ही लग ही गया कोई कैसे हैं। तो चलो अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहाँ स्थित है? तो ये मार्ग चेन्नई में स्थित है। किसमें? चेन्नई में स्थित है। भारत का सार्वजनिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो भारत का सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो पक्की सड़कें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 6 भागों में बांटा गया। भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बटा है? तो भारत कितने डाक क्षेत्रों में बटा है? तो भारत 8 डाक क्षेत्रों में बटा हुआ है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो देश में लगभग 10 आर्थिक क्षेत्र विकसित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 1.46 लाख किलोमीटर थी। निम्न में से कौन सी सड़कों का एक वर्ण नहीं है? तो सड़कों का वर्ण कौन सा नहीं है? सीमांत सड़कें नहीं है। पूर्व पश्चिम गलियारा, स्वर्णिम चतुर्भुज, एक्सप्रेस वे ये है, लेकिन सीमांत सड़कें नहीं है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध है? कलकत्ता व दिल्ली में। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? तो कब दिया गया था? 2005 में। इनोत्तर पतन किस राज्य में है? तो एनोर पतन किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष पश्चिमी बंगाल में है। और भाई कोई बच्चा ऐसे बोल रहा है कि सर क्या नाम स्पीड कम करो। भाई अब एसटेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और ये सब आपके लिए एक रिवीजन क्लास है। भाई मैं अकेले बंदे के लिए अपनी स्पीड कम नहीं कर सकता। वीडियो को देखते हैं 2 से 3 हज़ार, तो भाई उन सब के लिए मैं वीडियो को अपना आराम से नहीं रिकॉर्ड कर सकता। अगर आपने आराम से देखनी है वीडियो तो और यूट्यूब पर बहुत सारे हैं कि जो कि 2 घंटे में 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो अपना वही जाके देखो। यहाँ तो भाई 10 मिनट में वही 100 क्वेश्चन होंगे। 10 मिनट में वही 100 क्वेश्चनों का रिविजन होगा। अगर देखना हो देखो, नहीं तो अपना भाई यहाँ से चले जाओ। और भाई आप सभी ने बता देना कि जो 2000 बच्चे देखते हैं वीडियो, आपको कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन। जरूर कमेंट करके इन 2 बच्चों को जरूर पता लगना चाहिए कि नाम है भाई क्या नाम है, कंटेंट में दम है। तो चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन 1986 में किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो देश में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ 1959 में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो आकाशवाणी नाम 1957 में किया गया। भारत में डाक क्षेत्र की कुल कितनी भारत में डाक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल डाक क्षेत्र की 8 संख्याएं हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग 1986 में अस्तित्व में आया था। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो भारत में 200 से आकाशवाणी केंद्र है। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? तो भारत में टेलीफोन सेवाएं 1881 में प्रारंभ हुई थी। इनमें से कौन व्यापारी केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर जबलपुर नहीं है। जबलपुर कहाँ पे? आप सभी कमेंट करना। कानपुर, भागलपुर, वाराणसी गंगा के तट पर है, लेकिन जबलपुर नहीं है। दिल्ली से कलकत्ता तक राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 2, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम 1 कर दिया गया। इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो परिवहन का मार्ग कौन सा नहीं है? आकाश नहीं है। सड़क, वायु और जल है, लेकिन आकाश नहीं है। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा ऊंची सड़कें लेह में मिलती है। किसमें? लेह में मिलती है। पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो पक्की सड़कें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में। किसमें? महाराष्ट्र राज्य में है। नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी? तो नागपुर सड़क योजना 1943 में बनी थी। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो देश में राष्ट्रीय राजमार्ग 228 है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 7 नहीं, अब 1 हो गया, क्योंकि 1 व 2 को दोनों को मिलाकर नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी किस स्थान तक जुड़ा है? तो ये कन्याकुमारी तक जुड़ा है। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब की गई? तो भारत में रेल परिचालन की शुरुआत 1853 में, सॉरी 1900 नहीं, 1853 में। हिमसागर एक्सप्रेस वे कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाता है? तो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तवी तक जाता है। जम्मू तवी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेल मार्ग कितने गेज में बटा? तो भारतीय रेल मार्ग 3 गेज में बटा है। भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? रेल मार्ग 16 जोन में बटा हुआ है। पूर्वोत्तर रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेल का मुख्यालय गोरखपुर में है।
और भूमि मध्य रेल का मुख्यालय, तो भूमि मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में है। दक्षिण पूर्व रेल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या कितनी है, तो भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या 6909 है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय तो जयपुर में है। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन किस पदार्थ का परिवहन है, तो ये पेट्रोल का परिवहन है। हावड़ा और कलकत्ता किस नदी के तट पर है, तो हावड़ा और कलकत्ता हुगली नदी के तट पर है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है, तो ये गंगा नदी पर स्थित है। तो भाई क्या नाम कुछ बोलेंगे कि सर ये तो जियोग्राफी के हैं। भाई सामाजिक विज्ञान में जियोग्राफी भी पूछी जाती है। तो भाई अपना अब तो सिर्फ 10 मिनट बोला कि मेरे को 10 मिनट दो, आप एस्टेट वालों 10 मिनट मेरे पास विश्वास बना के रखो। डेली जिस दिन एग्जाम दे के बाहर निकलोगे ना, धुआं उठा दोगे, धुआं अंदर पेपर में बाहर आ गया किलकी मारते आओगे कि सर हमने तो दाबरेन एजुकेशन से पढ़ा है। और 4 बंदों को और बोलोगे कि यहाँ से पढ़ो। अब खुद देख लो भाई, 10 मिनट में 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, 10 मिनट में 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। तो भाई 10 मिनट तो 100 क्वेश्चन के लिए तो बहुत ही कम है, और हम तो बहुत ही कम में काम चला रहे हैं। सिर्फ कमेंट करके आज जरूर कमेंट कर दे भाई, जो भी बच्चा यहाँ तक पहुँचा ना भाई, आज मैं स्पेशली बोल रहा हूँ भाई, जो बंदा एक बार दिल से देखना, आप वीडियो देख रहे हो, आपको अगर अच्छी लगी है कमेंट कर दो, जरूर करना कमेंट भाई। आज जो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे को पता लगना चाहिए कि आपको अच्छी लग रही है नहीं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप पतन किस राज्य में है, तो प्रायद्वीप पतन उड़ीसा राज्य में है। वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। कब, 1953 में किया गया। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन है, तो किसका है, मुंबई पतन का। भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है, तो भारत का 103 देशों के साथ। भारत का समुद्री तट कितने किलोमीटर है, तो भारत का समुद्री तट 7515 किलोमीटर है। सॉरी 7516, 15 नहीं 16। देश का वृद्ध पतनों की कुल संख्या कितनी है, तो देश में वृद्ध पतनों की कुल संख्या 12 है। कांडला पतन किस राज्य में, तो कांडला कहाँ पे, गुजरात में है। अन्वेषा पतन किस राज्य में बनाया गया, अन्वेषा पतन महाराष्ट्र में बनाया गया। मारगांव पतन का विकास किस राज्य में, मारगांव पतन कहाँ पे है, तो ये गोवा में। किसमें, गोवा में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है, सफर मार्ग से 94% का होता है। हजीरा विजयनगर जगदीशपुर पाइपलाइन किस पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गैस के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर सड़क योजना भारत में कितनी सड़कों को कितने भागों में बांटती है, नागपुर 4 भागों में बांटती है। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो देश में सड़कों की कुल लंबाई 33 लाख किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देश में कितनी है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 66,590 है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो देश में 23,327 किलोमीटर रेल मार्ग है। भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर तक चली थी, तो ये 34 किलोमीटर तक 1853 में चली थी। देश में नौकन्या योग्य जल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 14,500 कितनी, 14,500। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ स्थित है, तो संसार की सबसे ऊंची सड़क मनाली से लेह तक स्थित है। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसका नया के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड को नेशनल हाईवे व नेशनल हाईवे 2 के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय मार्ग में किस प्रकार का रेल मार्ग बनाए गए, तो पर्वतीय में संकरी लाइन के बनाए गए हैं। इनमें से कौन सी सड़कों का वर्णन नहीं है, तो सड़कों का वर्णन कौन सा नहीं है, स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग नहीं है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, हिमसागर एक्सप्रेसवे है। इलाहाबाद किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। हुगली में किस रेल जोन का मुख्यालय स्थापित है, हुगली में दक्षिणी पश्चिमी का है। तो दक्षिणी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग विकसित है, कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या नंबर 3 विकसित है। भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है, तो बंगाल गजट। बोल रहे थे जियोग्राफी का, ले ले भाई, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आ गया। क्या नाम है, बंगाल गजट। निम्न में से किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं देगी, तो मेट्रो रेल सेवाएं कलकत्ता और दिल्ली में देगी। तो बताना भाई आप सभी ने कमेंट करके आपको क्वेश्चन कैसे अच्छे लग रहे हैं। अगर भाई अच्छे लग रहे हैं भाई कमेंट जरूर कर दो। आज बोल रहा हूँ भाई, आज जरूर कमेंट करके बता दो कि भाई यूट्यूब को हाँ भाई कोई पढ़ाने वाला आ रहा है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी भाई, तभी इतने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भाई अगर आपने PDF चाहिए, अगर आप जिस भी बच्चे को PDF चाहिए भाई आज कमेंट कर दो, कमेंट के रिप्लाई करूँगा। वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, और उस व्हाट्सएप से आप मैसेज करना। आपके पास आज तक जितनी भी क्लास हुई है
अराउंड आपकी ना 33, आज 34वीं क्लास है, 34 क्लास हो चुकी है। अब आप सब लगा लो भाई, एक क्लास में अराउंड लगा लो 70, 34 गुना 70 कर दो भाई, मेरे को मैथ नहीं आता भाई, लव 70 गुना 34, 4 7 चौक 28, 284, और ये कितना हो गया 221, तो 284 और 221 भाई, अपना हिसाब लगा लो। नहीं आता भाई मैथ, अब चाहे वो कमेंट करके देखना भाई, जोड़ घटा भी नहीं आता मेरे को मैथ में। जीएस के भाई 2 है, जीएस का जो बोलता है नहीं कि मैं जीएस का जादूगर हूँ, ले आना भाई मेरे सामने। मैथ में 0 है भाई, 0 अंडा है मैथ में, अंडा। और जीएस में किसी को मानते ही नहीं भाई हमसे ऊपर। देखा था किसी ने बोला था सर एस्थेटिकली सामाजिक विज्ञान पढ़ा दो, कि भाई मैं एक बार दिखाऊँ क्या है। एक बार देखा, 10वीं क्लास की बुक उठा रखी है भाई, 10वीं क्लास की बुक टाइम पे नहीं पढ़ी, अब पढ़ रहा हूँ नोट करके, पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ। जी ऐसी तो है यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कोई बोलता है जी ऐसी याद नहीं रहती, याद नहीं रहती, यही क्वेश्चन भाई एचएससी में आते हैं, यही सामाजिक विज्ञान में आ रहे हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का लेवल थोड़ा कम रहता है और का लेवल ज़्यादा रहता है। भाई आपने यूपीएससी नहीं देखा, जिस टाइम यूपीएससी दोगे ना पता लग जाएगा क्या जीएस क्या होती है। हम तो भाई 2 बार यूपीएससी मेंस भी क्लियर हैं, इंटरव्यू में भाई पता नहीं किस्मत लगा लो, या भाई किस्मत तो नहीं है भाई, हमारी जनरल कैटेगरी है भाई। हाँ मैं खुल के बोलता हूँ भाई, जनरल कैटेगरी है, जो मैं खुल के, कोई गाली दो मेरे को, कोई कुछ करो, क्योंकि भाई मेरे 2 बार बीत चुकी है। कहाँ तो 984 नंबर और कहाँ 700 नंबर, ये आईपीएस बन गए, यहाँ नाम ही नहीं आया। अब खुद लगा लो, कहाँ 984, कहाँ तो 984 नंबर भाई, और कहाँ 700 नंबर। ठीक है भाई, बोलोगे कि सर एससी बीसी को गाली दे रहा, गाली किसी को नहीं देता, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे सारे दोस्त ही ऐसे हैं भाई, एससी बीसी है, एसटी भी है मेरा दोस्त भाई, और इससे ऊपर क्या। चलो भाई, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बताना भाई कमेंट करके, और अपना कमेंट कर देना जिसको पीडीएफ चाहिए, हमारी टीम आपसे अपने आप कन्फर्म कर लेगी, और आप सभी को ना पीपीटी मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।